हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं आपको वीपीसी पीरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। वीपीसी पीरिंग क्या होती है और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वीपीसी पीरिंग तो डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम वीपीसी पीरिंग का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हम वीपीसी पीरिंग का क्यों यूज़ करते हैं। मैंने यही सिनेरियो अपने AWS एनवायरनमेंट में भी क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने एक VPC 10 की ली हुई है, एक VPC मैंने 192 की ली है। बस एक VPC मेरा A क्लास का है, एक VPC मेरा C क्लास का है और उसमें जो मैंने सबनेट असाइन किया है वो 10.0.1.0/24। एक मेरा जो सबनेट है 192.168.0.0/26। चलिए मैं आपको अपने AWS के लाइव एनवायरनमेंट में लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे दो इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग में है। एक इंस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 की रेंज में है, जिसका पब्लिक IP आपका 52 53 टू 10 100 है। और यहाँ पे मैंने की नेम्स, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड माई सिक्योरिटी ग्रुप इनको असाइन किए हैं। ऐसे ही हमारा VPC के अंदर हम चलते हैं। अगर VPC की बात करें तो मैंने यहाँ पे अपने कस्टम मैंने अपनी VPC बनाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक VPC मेरी 192 की रेंज की है, एक VPC मेरी 10 की रेंज की है और उसकी जो CIDR वैल्यू है 24 और एक की मेरी 16 है। ऐसे मैंने दो सबनेट असाइन किए 192 एंड 10। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अलग अलग CIDR वैल्यू डिफाइन की है 26 एंड 24। मैंने यहाँ पे दो रूट असाइन किए 192 1 एंड 10 का। चलिए अब हम दोनों VPC को आपस में कैसे पेयरिंग करते हैं वो हम सीखते हैं। इसके लिए मुझे पेयरिंग कनेक्शन के अंदर जाना होगा, मुझे पेयरिंग कनेक्शन बनाना होगा। मैं इस पेयरिंग का नाम दे देता हूँ क्रॉस पेयरिंग। ठीक है। अ, सबसे पहले ये पूछा है लोकल VPC पेयरिंग पाथ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस VPC को मैं अभी पहले पार्ट में माई अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर मैं उसे अनदर अकाउंट पे कॉन्फ़िगर करूँगा। तो इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरी जो लोकल VPC है वो 192 की रेंज की है और जो मेरी अनदर जो VPC है वो मेरी 10 की रेंज की है। चलिए मैं इसको क्रिएट पेयरिंग पे क्लिक करते हैं। देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ओके करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मैसेज मांग रहे हैं, आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। यस, आई एक्सेप्ट। देन मॉडिफाई माई रूट और इस पेयरिंग को क्लोज कर दीजिए। ये आपसे कैसे कम्युनिकेशन करें वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिएगा मैं क्या करूँगा कि इनको क्रॉस रूटिंग के लिए, क्रॉस पेयरिंग के लिए 10 की 10 के रूट के अंदर 192 का रूट असाइन करूँगा, 192 को मैं 10 का रूट असाइन करूँगा। चलिए, तो जैसे कि मैं 10 की रेंज में हूँ तो मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि मैं 192 का रूट इसे असाइन करूँगा और मेरे 192 की जो सीरियल वैल्यू थी वो ये थी। और यहाँ पे मैं क्रॉस पेयरिंग सेलेक्ट करता हूँ, देन इसे सेव करता हूँ। चलिए मैं अपने अनदर रूट पे जाता हूँ 192 की रेंज में, एड अनदर रूट 10.0.0.16 16 क्रॉस पेयरिंग, देन सेव। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक मेरी 192 का है, एक मेरी 10 का है। क्या ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे?
करा दूँ अनदर वीपीसी तो सबसे पहले अनदर वीपीसी एन डॉट 0.1 कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे, पेन 192.168.20.1. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों आपस में नहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैं वही रूट कोज देख रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए इसके लिए हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि हमने जो पैकेट जो अनाउ किए लाइक वो आईसीएमपी के लिए हमने किए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप इसके इनबाउंड रूल के अंदर जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा चीज अलाउ किया जो कि पब्लिक थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें आईसीएमपी अपना पैकेट अलाउ करता हूँ और पहले मैं देख लेता हूँ कि किस ग्रुप के लिए क्या 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 सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करने हैं। मैं देख लेता हूँ तो रोल बिफोर एनीवेयर सेव कर देते हैं। इसी तरीके से मैं अपने दूसरे यूपीसी के लिए जाता हूँ, एडिट करता हूँ, पैकेट में पास कर लूँगा सबके लिए। ओके, चलिए अब हम अपने देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रॉस पेयरिंग आपकी वर्क कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो वीपीसी के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें वीपीसी पेयरिंग का यूज़ करना पड़ता है। अभी आज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सेम अकाउंट के साथ वीपीसी क्रिएट करना सिखाया। इसी तरीके से मैं आपको अनदर पार्ट में डिफरेंट अकाउंट के साथ कैसे वीपीसी क्रिएट करते हैं, वीपीसी कनेक्शन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने जाते हैं तो दो वीपीसी जो है वो विद इन सेम रीजन के अंदर होनी चाहिए, और आपको आपकी जो सी एड एंड वैल्यू है, आपकी जो क्लास है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक डू सब्सक्राइब माई